गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पिछले सप्ताह में जैक बोर्ड का रिजल्ट आया था। सॉरी, इसी सप्ताह में बुध को आया था रिजल्ट, वेडनेसडे को, और कल मतलब फ्राइडे को रिजल्ट आया आईसीएसई बोर्ड या सीआईएसई बोर्ड का। कुछ बच्चे को नंबर बहुत अच्छा आया, कुछ को थोड़ा कम आया, तो कुछ निराश हैं, कुछ हताश हैं, कुछ बहुत ज्यादा खुश हैं। तो आज हम आप लोगों से इस पर चर्चा करने वाले हैं कि न तो ज्यादा खुश होने की जरूरत है और न तो ज्यादा दुखी होने की जरूरत है, हताश होने की जरूरत है। आज हम लोग ये समझेंगे। अब हम लोग का जो आने वाला जो समय है, क्लास 10th के बाद जब हम जाते हैं तो मेरे लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। उन रास्तों पे चलने के लिए हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग देखेंगे, ये कुछ वर्ड हम लिखे हुए हैं बोर्ड पे: हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सेल्फ वर्क। इससे आप लोग सब लोग परिचित भी होंगे। हार्ड वर्क तो सब लोग किए होंगे, एलकेजी से लेकर के क्लास 10 तक आप लोग हार्ड वर्क किए, ठीक है। हार्ड वर्क एक लेबर भी करता है, लेकिन जो आदमी ये दोनों वर्क करता है, स्मार्ट वर्क और सेल्फ वर्क, स्मार्ट वर्क भी करेगा और सेल्फ वर्क भी करेगा, तो उनका रिजल्ट और लोगों के अपेक्षा ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो जो स्मार्ट वर्क करने वाले हमारे हिसाब से लगता है कि 5% लोग होंगे, और जो सेल्फ वर्क करने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। तो अभी हम इसके बीच में डिफरेंस बताते हैं। हार्ड वर्क तो आप लोग सबको ही समझते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि हम लोग कुछ चीज को फिक्स कर ले कि हमको ये काम को करना है, उसको करने का तरीका क्या क्या हम अपनाएंगे, है ना। जैसे हमको एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने के समय में हम पहले क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का सिलेबस, उसके बाद जो क्वेश्चन जो आया हुआ है पिछले कई सालों में, उस क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं। उसके बाद तब फिर हम लोग उसी पैटर्न के हिसाब से हम लोग उसका तैयारी शुरू करते हैं। तो उसमें हम लोग वो स्मार्ट वर्क कहलाता है। उसमें हम लोग कुछ चीज को छोड़ देते हैं, कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो वो हमारा है स्मार्ट वर्क। अब है सेल्फ वर्क। क्या होता है इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हम लोग को एक होता है कंफर्ट जोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग जैसे हम अपना बताते हैं, जब हम बीएससी तक थे तो हमको मैथ बहुत लगता था कि बेकार सब्जेक्ट है। धीरे धीरे हम उसमें मेहनत करते गए, तो हमको लगा कि नहीं, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और हम उसको अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कंफर्ट जोन से हम बाहर निकले। कैसे निकले? हमने क्या किया, कोशिश किया, और मेरे में ये विश्वास था कि हम एक न एक दिन हम मैथ पे, माने क्लास 10, क्लास 11 या क्लास 12 के मैथ को हम आसानी से हम बना सकते हैं। तो वो मेरा डिटर्मिनेशन था, और मैंने अपने ऊपर धैर्य रखा, पेशेंस रखा कि हम इसको कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कि सिंसियरिटी और कंटिन्यूटी कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग कोई भी काम को लगातार, ऐसा नहीं कि आज किए कल छोड़ देंगे, ये काम नहीं होना चाहिए। यदि ये काम होगा तो फिर वो सारा हम लोग का गड़बड़ होता जाएगा। पहले हम लोग इसको समझें कि कंफर्ट जोन होता क्या है। जैसे हम लोग कोई चीज काम के आदी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम प्रतिदिन आधा घंटा हम पढ़ते हैं। अब वो आधा घंटा पढ़ने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यदि हमको 1 घंटा पढ़ना होगा, 45 मिनट पढ़ना होगा, तो हमको थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होगा। तो यदि हम पेशेंस रखेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे, और डिटर्मिनेशन और सिंसियरिटी रहेगा, तो हम वो 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम आधा घंटा से 45 मिनट या 1 घंटा पढ़ना शुरू करेंगे, तो क्या होगा कि वो जैसे ही हम शुरू किए, 1 घंटा पढ़ लिए मान लीजिए, तो अब मेरा वो 1 घंटा जो है वो कंफर्ट जोन हो गया, ठीक है, वो मेरा कंफर्ट जोन हो गया। इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा
कि जैसे ही हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे कहने का मतलब है कि जो काम हम पहले करते थे उस काम से अधिक काम करने लगे और वो मेरा आदत बन गया, हैबिट बन गया। तो वो क्या है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का हो गया तरीका, और उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ वर्क। कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके काम करें, मतलब कंफर्ट जोन का दायरा यदि हम लोग बढ़ा लेते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ वर्क। क्लियर है? तो भाई हम इसलिए ये बात आज आप लोगों को बता रहे हैं कि आपका क्लास 10th का रिजल्ट आ गया है। अब आपको 11th और 12th का एग्जाम देना है, इंजीनियरिंग, मेडिकल या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आपके पास अब ऑप्शन आ चुके हैं। तो इसलिए आप पहले अपना एक दायरा निश्चित कीजिए कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के लिए जैसे ही हम बाहर निकलेंगे और हमको इन बातों पे ध्यान देना होगा, पेशेंस, कंटिन्यूटी, डिटर्मिनेशन और सिंसियरिटी। हम बाहर निकलने के समय हम इसको जरूर देखेंगे कि मेरे में पेशेंस डेवलप किया कि नहीं किया, हम कंटिन्यूटी में हैं या नहीं है, मेरे में डिटर्मिनेशन है कि नहीं है, और यदि मेरे में सिंसियरिटी भी है। यदि ये चारों चीज यदि मेरे में है, इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं। और जो आदमी सेल्फ वर्क करेगा वो आदमी निश्चित रूप से अपने गोल को पालेगा। ठीक है? इसलिए मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हार्ड वर्क तो कीजिए ही कीजिए, फिर स्मार्ट वर्क भी कीजिए, सेल्फ वर्क जरूर कीजिए। सेल्फ वर्क करने से आप उन 1% विद्यार्थियों में आ जाइएगा और आप अपने गोल को अचीव कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।